यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। पार्ट 3, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर में इनके न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके लिए हमें इनके फार्मूलेज मालूम होने चाहिए और इनकी टर्म्स मालूम होनी चाहिए कि ये होते क्या हैं। चलिए, इस सीरीज़ में बच्चों सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज, है ना। क्या होता है परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज बाय मास, पहला मैं बच्चों आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज बाय मास। तो सपोज करिए कि यदि हमें कोई न्यूमेरिकल दिया है और उसमें हमें से पूछा है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज बाय मास, तो बच्चों इसका एक फार्मूला होता है सी। फार्मूला इज दैट, नोट कर लीजिएगा, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास अगर कंसंट्रेशन हमें निकालना है तो बच्चों वी विल डिनोट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए कोई सवाल है, इफ एनी न्यूमेरिकल इज गिवन टू अस और उसमें मास परसेंटेज हमें पूछा है या परसेंटेज बाय मास पूछा है, तो व्हाट विल यू राइट बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए अगला देखते हैं भाई। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन। अगला नंबर 2, सेकंड है बच्चों परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से वॉल्यूम परसेंटेज। अगर बच्चों हमसे हमारे न्यूमेरिकल में वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है या परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है, तो सीधी सी बात बच्चों हो जाएगी, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लिख सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज तो भी ठीक है, या वी कैन राइट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, फार्मूला देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा हो तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो था बच्चों परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, समटाइम्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज आस्क्ड टू अस, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। चलिए मैं यही आपको तीसरा भी बता दूं, समटाइम्स इन अवर एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। एनी न्यूमेरिकल इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू डिटरमाइन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर मास आ जाएगा, ऊपर हमारा आएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमारा जो फार्मूला होगा बच्चों वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 3 फार्मूले याद रखिएगा, परसेंटेज बाय मास के, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आता है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नीचे रखना पड़ेगा इनटू 100। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज, अगला टॉपिक बच्चों जो कंसंट्रेशन में, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करिएगा और पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सारे के सारे फार्मूलेज हम अगले सेगमेंट में आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों स्ट्रेंथ। नंबर 4th वन इज स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। क्या होता है भाई स्ट्रेंथ? देखो बच्चों, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम और द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की 1 लीटर में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों?
दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज स्ट्रेंथ? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, कहाँ में बच्चों? ग्राम्स में, प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर मतलब 1 लीटर, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। देखिए इससे आसान कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती भाई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? कौन बताएगा? इट्स यूनिट इज ग्राम्स पर लीटर। इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट होती है बच्चों ग्राम्स पर लीटर। ये हमेशा हम लीटर में ही निकालते हैं। अगर कोई बोले कि तिवारी सर स्ट्रेंथ का फार्मूला बताइए, तो हम इसका फार्मूला ले सकते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम हमेशा आपका लीटर में ही होना चाहिए। तो अगला जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म थी, जो इस पर बेस्ड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आ सकते हैं बच्चों, व्हाट इज दैट? दैट इज स्ट्रेंथ। क्या होती है स्ट्रेंथ भाई बताइए? कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने सब्सटेंस के ग्राम घुले होते हैं उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इट्स यूनिट इज ग्राम्स पर लीटर। नोट कर लीजिए, इट्स यूनिट विल बी ग्राम्स पर लीटर। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज नॉर्मेलिटी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं। नॉर्मेलिटी भाई क्या होती है? नॉर्मेलिटी, व्हाट इज नॉर्मेलिटी? देखिए हम क्या बोलते हैं, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस, सब्सटेंस बोल दो या सॉल्यूट बोल दो, बात एक ही है ना? आप सॉल्यूट बोल दें तो भी सही है और सब्सटेंस बोल दें तो भी सही है। इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे हम उसकी नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, NO डॉट मतलब नंबर, द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर मतलब 1 लीटर, पर लीटर मतलब 1 लीटर, पर लीटर डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इससे इजी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए इसको हम काय से डिनोट करते हैं भाई बताइए? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। चलिए हम फार्मूला क्या बना सकते हैं? N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हम ये लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई नीचे लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, कोई अगर मान लीजिए आपके पेपर में आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास दिया है सॉल्यूट का, आप सीधे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऊपर लिख दीजिए, उसका लीटर में वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आप ये लिख दीजिए। अब मान लीजिए एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये तो आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है तिवारी सर। सिंस अगर हम ये देखें
तो ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी हमने W लिखा अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यानी E। देखिए फिर से समझिए, अगर आपको आपके पेपर में ग्राम इक्विवेलेंट मास दिया है और वॉल्यूम दिया है लीटर में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सीधे लिख दिया। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास जो आपका होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट W और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यानी E, W अपॉन E। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू है, इसके वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर में है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 2। फिर से देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें फार्मूले को डिटेक्ट करना। न्यूमेरिकल बड़ी बात नहीं है, फार्मूला बड़ी बात है। तो देखिए N इज ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट W, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट E। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह का W अपॉन E इंटू V। ये तब हमें यूज़ करना है जब हमारा वॉल्यूम लीटर में होगा। अब सपोज करिए कि हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है, हमारा जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है वो मिलीलीटर में है, तब आपको क्या करना है, आपको जो फार्मूला लगाना है, और वी कैन राइट हियर N इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000। देन वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। तो याद हो गया, इसमें हम कितने फार्मूले लगा सकते हैं नॉर्मलिटी में। पहला फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, W अपॉन E इंटू V वेन एवर वॉल्यूम इज इन लीटर। लेकिन बच्चों अगर हमारा वही वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो वी विल यूज़ फार्मूला N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू 1000 इंटू V वेन एवर वॉल्यूम विल बी इन मिलीलीटर। तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगले सेगमेंट में बच्चों आई विल एक्सप्लेन इट्स न्यूमेरिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मैलिटी। इज इट क्लियर? चलिए नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वन। अब हम अगले पर चलते हैं बच्चों, जो हमारा है क्या है बताइए, दैट इज मोलैरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मैलिटी। इज इट क्लियर? सारे फार्मूलों को अच्छे से नोट करिए, बहुत मज़ा आने वाला है न्यूमेरिकल में हमें। ठीक है, केमिस्ट्री वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, मज़ा आएगा। चलिए देखिए, बहुत इजी है जी, समझ के पढ़ेंगे। एक यूनिट को याद करने में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना। इट्स माय चैलेंज, यू कैन सी हियर। चलिए नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी। भाई व्हाट इज मोलैरिटी? हम मोलैरिटी किसे कह सकते हैं? देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। 1 लीटर किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो हम उसे मोलैरिटी कहते हैं, MOLARITY, मोलैरिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी कैन से दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, जो घुले रहते हैं, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही है। डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर या 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इज कॉल्ड मोलैरिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल M। वेरेवर यू हैव टू डिनोट मोलैरिटी वी विल राइट कैपिटल M। नाउ सी बच्चों, एक चीज़ नोट करिए, जहाँ भी मैं कैपिटल A लिखूँगा, है ना, वेरेवर आई विल राइट कैपिटल A, इट मीन्स इट विल इंडिकेट सॉल्वेंट। ये हमेशा सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। और जहाँ भी मैं B लिखूँगा ये हमेशा सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा। ये याद रखना, वेरेवर आई विल राइट A सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा, वेरेवर आई विल राइट B सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए, समझिए बात को। फार्मूला M मतलब मोलैरिटी,
पहला फॉर्मूला क्या बन सकता है? पहला बन सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई मैंने गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा तिवारी सर आपने। मोलरिटी को कहाँ से डिनोट करते हैं? एम से। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट को कहाँ से डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। ये देखिए सॉल्यूट के लिए मैंने बी बनाया है, तो इफ़ आई विल राइट एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इफ़ आई विल राइट एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चों मैंने यहाँ पे बी लिखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 1। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है और आपको लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो सिंपली वी विल डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड यू विल गेट रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस, है ना, ये आपने पढ़ा है बच्चों, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सबको मालूम है, अपॉन बताइए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? WB से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? MB। तो बताइए क्या हो गया? अगर मान लीजिए हमारे सवाल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, हमारे सवाल में मास और मोलर मास दिया है, तो हम NB की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो अगर हम NB की वैल्यू को यहाँ पुटअप करें तो हमारा अगला जो फार्मूला बनता है M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज अवर सेकेंड फार्मूला। क्या कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मान लीजिए हमारा वॉल्यूम लीटर में नहीं है, हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तब बताइए क्या करेंगे? तिवारी सर ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये जो फार्मूला होगा बच्चों, ये हो जाएगा M इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जो है ये मोलरिटी का तीसरा फार्मूला बन जाता है। तो बच्चों इस तरह से यदि कोई न्यूमेरिकल है आपके कोर्स में या आपके एग्ज़ाम में जो मोलरिटी पर बेस्ड आपसे पूछा जाता है, और इस न्यूमेरिकल में यदि मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है तो NB डिवाइड बाई V वॉल्यूम इन लीटर। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मास और मोलर मास दिया है तो WB अपॉन MB इंटू V लीटर। और यदि मान लीजिए हमें जो वॉल्यूम दिया है वो मिलीलीटर में दिया है तो WB अपॉन MB इंटू V ml इंटू 1000 आपका जो है ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नोट कर लीजिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नाउ वी विल डिस्कस, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज मोलालिटी, है ना। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों MOLALITY, मोलालिटी। देखिए मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी अलग है, मोलालिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है मोलालिटी, और मोलालिटी मास पे डिपेंड करती है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन समझिए। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लीटर में डिजॉल्व हो, 1 लीटर में घुला हो, तब तो इसे मोलालिटी कहेंगे। और यदि वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम में पानी में घुला हो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुला हो, या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुला हो, तो हम उसे मोलालिटी कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं बच्चों, बताइए? द नंबर ऑफ, NO पॉइंट मतलब नंबर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बहुत ईजी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg। क्यों बच्चों? 1 kg की जगह अगर आप चाहो तो 1000 ग्राम भी ले सकते हो, बात एक ही है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट
of solvent is called molality. इसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल m से. अंतर यहाँ पर है कि यहाँ पर हम मास में लेते हैं, मोलैलिटी में उसका वॉल्यूम, और वहाँ पर हम लीटर में लेते हैं. चलिए फार्मूला लिखते हैं. m इज इक्वल टू, ये हमारी मोलैलिटी है, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, बिल्कुल सही, इससे आसान नहीं हो सकता. डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं बच्चों? NB डिवाइडेड बाई WA इंटू 1000. NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. काहे में? किलोग्राम में. तो किलोग्राम को बच्चों जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर जाकर, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ऊपर जाकर बच्चों ये जो है 1000 में कन्वर्ट हो जाता है. चलिए NB क्या है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ये आपका पहला फार्मूला बनता है, फार्मूला नंबर 1. अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों सिंस, बहुत आसानी से देखिएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बताइए? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? WS से. कैपिटल तो दोनों है, ये थोड़ा बड़ा होगा और ये उसके बेस में होगा. अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो WA अपॉन M हम यहाँ रख सकते हैं. तो हमारा अगला फार्मूला होगा M इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू WA इंटू 1000. So with the help of this formula we can also determine the molality of solution. क्या निकाल सकते हैं बच्चों? हम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल सकते हैं. फिर से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. NB अपॉन WA इंटू 1000. NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये दोनों हो गया. WA इंटू 1000, ये इसका फाइनल फार्मूला हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी. बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी ऑफ मोलैरिटी. इज इट क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैलिटी. अगला है बच्चों ppm, पार्ट्स पर मिलियन, है ना. ये भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, है ना. सारी चीज़ों को बच्चों पॉज करिएगा और फार्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. अगले सेगमेंट में ही मैं आपको इनके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है. बिल्कुल तैयार रहिएगा, पढ़कर, लिखकर, प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके. चलिए हमारा अगला टॉपिक है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन. और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स पर मिलियन. इन शॉर्ट वी राइट एज ppm. क्या बोलते हैं? ppm. कभी कभी बच्चों हमसे पूछा जाता है कि तिवारी सर इस टर्म का हम यूज़ करते कब हैं? देखो बच्चों, व्हेन मास ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस इन द मास ऑफ सॉल्यूशन, देन इट्स कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बच्चों सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम होती है, तब हम उसके कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में मेज़र करते हैं, ठीक है. तो मैं बता दूंगा आपको. तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन में लिख सकता हूँ कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, व्हेन द कंसंट्रेशन यानी मात्रा ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज वेरी लेस. प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, 1 मिलियन सॉल्यूशन में देखते हैं, इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम होता है. इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है. देन इट्स कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन ppm. हम ये कह सकते हैं देन इट्स कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन, देन इट्स कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन ppm. जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत बहुत कम होती है तो हम उसके कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर
मिलियन में मेज़र करते हैं। इसकी अगर बेटा अपन एक्यूरेट डेफिनेशन देखें तो एक्यूरेट डेफिनेशन में कहा जाता है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट या 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें बच्चों तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन जो है इसकी, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 मिलियन, 1 मिलियन, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। अगर कोई आपसे पूछे भाई पार्ट्स पर मिलियन की भाई डेफिनेशन बताओ, तो हम ये कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट को बता सकते हैं। 1 मिलियन पार्ट में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, एक के बाद 0 0 0 0 0 0, 10 की पावर 6। तो अगर 10 की पावर 6 मिलियन पार्ट में किसी सब्सटेंस का थोड़ा सा भी पार्ट प्रेजेंट है, थोड़ा सा पार्ट, तो उसे हम बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलिए हम लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला इसका लिखना है भाई तिवारी सर, इसके न्यूमेरिकल में इसका फार्मूला क्या होगा? चलिए देखते हैं। ppm इज इक्वल टू, वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलियन पार्ट में? 1 मिलियन में 10 की पावर 6। तो बच्चों ये जो फार्मूला होगा ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 इज कॉल्ड एज फार्मूला ऑफ ppm। तिवारी सर हम क्या क्या ppm में निकाल सकते हैं बताइए? पॉल्यूशन, हाउ मच पॉल्यूशन इज देयर इन द सिटी भोपाल, कितना पॉल्यूशन है भाई सिटी में, हम ppm में निकालेंगे। क्यों तिवारी सर? क्योंकि भाई एयर तो बहुत मिलियन है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स बहुत कम है ना। समुद्र के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, समुद्र में पानी अथाह है, अगर हमें उसके नमक का कंसंट्रेशन निकालना हो तो वो भी हम ppm में निकालेंगे। तो बच्चों यदि कोई आपसे ppm की बात करे तो हम उसको ये समझा सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि जब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में बहुत कम हो, मिलियन पार्ट में बहुत कम हो, तो हम उसे ppm कहते हैं। ठीक है, ये कब हम इसका एग्जाम्पल बात करते हैं? हम इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन भी इसको निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सी सॉल्ट कंसंट्रेशन भी हम पार्ट पर मिलियन की बात कर सकते हैं, सी सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो अगर हमें पॉल्यूशन की बात करनी हो या सी सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करनी हो बच्चों, तब हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, सो व्हाट इज ppm? द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। अगर आपको इसका न्यूमेरिकल आए तो इसके न्यूमेरिकल में हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा। अब हम बच्चों इसके लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आखिरी पार्ट है जिस पर पेपर में हमारे न्यूमेरिकल आता है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का बच्चों वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है भाई टॉपिक बताओ? मोल फ्रैक्शन। कहाँ से डिनोट करते हैं? x से। देखो बच्चों, आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? अगर हम एक काम करें, न्यूमरेटर में किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स ले लें, या तो सॉल्यूट के या तो सॉल्वेंट के, किसी एक के, और डिनोमिनेटर में दोनों के मोल्स ले लें, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, तो हम उसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सीधा सीधा मैं आपको फार्मूले के फॉर्म में बताता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? x से। सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं ताकि ये नीचे की जगह हमारे काम आ जाएगी, यही लिख देता हूँ मैं। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर किसी एक के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट के मोल लिख लें, और सॉल्वेंट,
किसी के एक के मोल ले लें, सॉल्यूट के ले लें या सॉल्वेंट के ले लें, कहाँ, न्यूमरेटर में, और नीचे दोनों के ले लें, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। कोई अगर आपसे मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछे तो इसी को आप डेफिनेशन के फॉर्म में बता दो, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए, इस पर हम 3 फार्मूले डेराइव करेंगे बच्चों। तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आ सकता है। सपोज हमने सपोज किया n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल A मैंने आपको पढ़ाया था कि जहाँ भी हम कैपिटल A लिखेंगे वो सॉल्वेंट होगा, और जहाँ B लिखेंगे वो सॉल्यूट होगा। हमने Na बराबर क्या माना बच्चों? हमने माना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हमने माना कि ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। चलिए, NB बराबर, बोलिए क्या होगा तिवारी सर? ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एनी प्रॉब्लम? चलिए, X किसे कहते हैं? X हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन को। X से दोनों कैपिटल हैं, A बेस में है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X से बराबर होगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ, बहुत ध्यान से देखिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए XB की बात करते हैं। XB बराबर क्या होगा? XB बराबर होगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों हमने ये क्या माना फार्मूले के लिए कि अगर Na लिखते हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, XA लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं, सॉरी, इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये जो हम यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए, अब पहला फार्मूला लिखते हैं, XA, बोलो भाई XA क्या होगा? ये नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन में दोनों में से कोई भी मोल ले सकते हैं, सॉल्यूट का भी मोल ले सकते हैं ऊपर, या सॉल्वेंट का ले सकते हैं नीचे, दोनों के मोल। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा तो हम ऊपर केवल सॉल्वेंट के मोल लेंगे, तो हम क्या ले सकते हैं? Na। क्या है Na? देखिए Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या होगा? सॉल्वेंट का भी मोल आ जाएगा और सॉल्यूट का भी मोल आ जाएगा। तो ये हमारा पहला फार्मूला बन गया, दैट इज़ फार्मूला नंबर 1। क्या अगर कोई बोले कि तिवारी सर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख देंगे और नीचे सॉल्वेंट का मोल और सॉल्यूट का मोल दोनों ले आएंगे। दूसरा फार्मूला नंबर 2, XB। क्या है भाई XB बताइए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमें सॉल्यूट निकालना है तो ऊपर किसके मोल लेंगे बताओ भाई तिवारी सर? ऊपर हम केवल सॉल्यूट के मोल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 2। जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स आपको ऊपर रखना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप इस फार्मूले में देख सकते हैं। तीसरा और आखिरी फार्मूला बच्चों, यदि कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वी विल से कि इट्स सम विल बी इक्वल टू 1। हम क्या बोलेंगे कि भाई तीसरा जो हमारा फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तिवारी सर ऐसा क्यों? चलिए हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे? XA प्लस XB इज इक्वल टू, XA की वैल्यू क्या है बोलिए? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। तो XA की वैल्यू रख दिया Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। चलिए XB की वैल्यू बताइए? NB डिवाइड बाई Na प्लस NB। तो XB की वैल्यू रख दें NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। चलिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम बताइए? Na प्लस NB। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी क्या आएगा? Na प्लस NB। ये कैंसिल इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर वी कैन राइट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। दिस विल बी आवर फार्मूला नंबर 3। तो बच्चों हमने जब ये मोल फ्रैक्शन देखा तो हमने ये देखा कि जो भी हमारे पेपर में न्यूमेरिकल हमें मोल फ्रैक्शन पर बेस दिया जाएगा इसमें 3 फार्मूले होंगे।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और तीसरा और आखिरी फार्मूला बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। आज के इस सेगमेंट में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रही इस पूरे सेगमेंट में बच्चों वो रहा कि इन व्हाट वे वी कैन डेराइव द फार्मूले ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन परफॉर्म न्यूमेरिकल। तो बिल्कुल तैयारी करके बने रहिएगा अगले सेगमेंट के लिए, जहां पर वी विल डू न्यूमेरिकल ऑफ दीज कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।